देवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माँ वैष्णो देवी का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी मन्नत मांगी जाती है माँ वैष्णो देवी उसे जरूर पूरा करते हैं। और मन्नत पूरी होने के बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने भी लोग जाते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर जम्मू कश्मीर के गांव कटरा में स्थित है। कटरा से आगे ये यात्रा ऊपर पहाड़ों की तरफ की जाती है। ऐसा कहते हैं कि माता का बुलावा आता है तभी इंसान माता के दर्शन करने पहुंच पाता है। लेकिन माँ वैष्णो देवी से ऐसे कई रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माँ वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपकी भी माँ वैष्णो देवी में आस्था है और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, माता वैष्णो देवी जगत जननी है। उनके सिर्फ दर्शन कर लेने से ही भक्तों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को माँ खाली नहीं जाने देती हैं। एक बार माता के सामने झोली फैलाकर अगर आप कुछ मांगते हैं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। लेकिन आखिर माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ कहाँ था, चलिए आपको बताते हैं। माँ वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पे हुआ था। उनके माता पिता की काफी समय से कोई संतान नहीं थे। इसी कारण माँ वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। माता के जन्म से एक रात पहले उनके पिता ने ये वचन लिया था कि उनकी बालिका जो भी चाहेगी वो उसे करने देंगे और उसके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण उन्हें वैष्णवी नाम से पुकारा जाने लगा। रत्नाकर सागर की पुत्री त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु जी ने राम जी के रूप में जन्म लिया है तब उन्होंने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम जी और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई तब त्रिकुटा ने राम जी से अपनी इच्छा बताई। तब भगवान राम ने कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। जब त्रिकुटा ने राम जी से बहुत आग्रह किया तब राम जी ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा तब आपने अगर मुझे पहचान लिया तब मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। श्री राम अपना वचन पूरा करने के लिए जब लंका से लौटते समय त्रिकुटा के पास गए तब भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें नहीं पहचान सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपके पास अवश्य आऊंगा और आपसे विवाह करूंगा। तब तक हनुमान जी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। इसी प्रकार भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए माँ वैष्णो देवी आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और भक्तों के दुख दूर कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले श्रीधर द्वारा किया गया था। वो बहुत ज्यादा गरीब थे लेकिन उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन माता ने उनके सपने में दर्शन दिए और कहा कि उनके लिए भंडारा कराया जाए। माता वैष्णो देवी को समर्पित इस भंडारे के लिए श्रीधर ने सभी को न्योता दे दिया और इस भंडारे को करवाने में लोगों ने उनकी खूब मदद भी की, लेकिन वो मदद कम पड़ रहे थे। भंडारे के दिन नजदीक आ रहे थे और श्रीधर अपनी स्थिति को देखते हुए ये सोच रहे थे कि कैसे भंडारा हो पाएगा। इसी चिंता में उन्हें सिर्फ देवी माँ से चमत्कार की उम्मीद थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ गए। इसके बाद भी कुटिया में काफी जगह बचे हुए थे। इसके बाद ब्राह्मण सोच रहे थे कि वो इन सभी लोगों को भोजन कैसे करा पाएंगे, क्योंकि इतना भोजन था ही नहीं कि सभी को भरपेट भोजन कराया जा सके। इसके बाद ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते हुए देखा जिसका नाम वैष्णवी था। जितने भी लोग आए थे सभी ने भरपेट खाना खाया और भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने उस बच्चे से मिलना चाहा तब वो न जाने कहां गायब हो चुके थे। कुछ दिन बाद ब्राह्मण को उसी कन्या का सपना आया, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी ही थे। इसी दिन माँ वैष्णो देवी ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण इस गुफा की तलाश में निकल पड़े और बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें अंत में ये गुफा मिल ही गई। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अपना पूरा जीवन माँ की सेवा करने में लगाएंगे और माँ वैष्णो देवी के लिए मंदिर बनवाएंगे। तो इस तरह ब्राह्मण श्रीधर द्वारा माँ वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया। वैष्णो देवी मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं हैं, जिसमें से एक गुफा को हम लोग गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुटी पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1200 फीट है। ये गुफा अर्धकुमारी के पास है, जहाँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। लेकिन इस मंदिर में एक और गुफा है जो कि भवन के पास है। इसमें 3 देवियों का वास है, जिसमें माँ सरस्वती, लक्ष्मी और काली जी हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी के यहाँ पर कोई भी पिंडी नहीं है। माँ वैष्णो देवी यहाँ पर अदृश्य रूप से विराजित है, लेकिन फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ स्थल कहलाता है। इस गुफा में से पवित्र गंगा जल निकलता रहता है और कहा जाता है कि यहाँ कई प्रकार के चमत्कार भी देखने को मिलते रहते हैं। माता वैष्णो देवी ने भैरव का त्रिशूल से नाश किया था और माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर भी रखा गया है।
त्रिशूल से भैरव को मारते वक्त भैरव का सिर उड़कर त्रिकुटी पर्वत पे जा गिरा था, जिसके कारण वहां पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था। और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ था और उसने मां से क्षमा मांगे थे। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने के थे। उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म से मुक्त किया, साथ ही उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव के दर्शन करने जाते हैं और भैरव के दर्शन करने के बाद ही उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने के पहले श्री कृष्ण ने पांडवों को देवी मां की आराधना करने के लिए कहा था और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर जिस मां ने दर्शन दिए थे वो वैष्णो देवी ही थी। जब देवी प्रकट हुई तब अर्जुन ने एक स्तोत्र के साथ उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोले और भवन में देवी मां के प्रति श्रद्धा में मंदिर का निर्माण किया था। एक पहाड़ पर त्रिकुटा पर्वत से सटे और पवित्र गुफा की तरफ 5 पत्थरों की संरचनाएं बने हुए हैं, जिन्हें 5 पांडवों ने ही बनाया था। ये बताया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने माता वैष्णो देवी के मंदिर का दौरा किया था। जब वो पूर्व मंडल की यात्रा कर रहे थे तब देवी मां के मंदिर गए थे। ये देवी मां के मंदिर में जाने वाले किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का सबसे पहला दौरा था। ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे कई प्रमुख संतों ने भी मां वैष्णो देवी के मंदिर का दौरा किया था। और बुद्धा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी मानी जाती हैं। उनका रूप मां कात्यायनी का है। राजस्थान के एकमात्र पहाड़ी इलाके माउंट आबू में नक्की झील के निकट एक ऊंची पहाड़ी है जहां पर माता का भव्य मंदिर बनाया गया है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्र में यहाँ पर भक्तों का मेला लगा होता है। कहते हैं कि ये राजस्थान की वैष्णो देवी हैं जिनमें लोगों की बहुत आस्था है। ऐसा बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में एक प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की बढ़ती हुई श्रद्धा को देखते हुए 1977 में इस रास्ते को बनाया गया था। तब से लेकर आज तक मां के दर्शन करने के लिए भक्त इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रास्ता नहीं है बल्कि इसे बनाया गया है। वैसे तो माता के दर्शन करने के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब नवरात्र होता है तब यहाँ पर भक्तों की भीड़ 10 गुना ज्यादा हो जाते हैं। माता के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए ऊंची पहाड़ियां चढ़ने से भी नहीं कतराते हैं। नवरात्र में वैष्णो देवी मंदिर की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। मां वैष्णो देवी का मंदिर 5वां सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, जहां हर वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि भक्तों द्वारा दान की जाती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर क्यों मां वैष्णो देवी का महत्व हमारे देश में इतना ज्यादा है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सभी भक्तजनों के साथ इसे शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी वैष्णो माता के बारे में ये जानकारी मिल सके। और कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।